हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डीएसईयू की स्टैटिक जीके की रिलेटेड सीरीज़ को। आज ये इस वीडियो का 11वां पार्ट होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके डीएसईयू एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की वीडियो जो कि होगी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर डीएसईयू एग्जाम, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड प्लास्टिक रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट समिट इन न्यू दिल्ली। तो अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में प्लास्टिक रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट समिट हुआ था। तो आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। तो ये आपके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज MOMSME। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट को अभी हाल ही में दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया था। और अगर इसके मिनिस्टर पूछते हैं कि इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, तो वो आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है नारायण राणे। ठीक है, ये कौन है? ये MSME मिनिस्टर हैं, नारायण राणे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, डैश टाइज विद दिल्ली जल बोर्ड टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू एनर्जी। तो किसने अभी दिल्ली जल बोर्ड के साथ वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सहमति जताई है? तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ PSUs के नाम हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसने अभी दिल्ली जल बोर्ड के साथ एग्रीमेंट किया है वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। आपको बताना है इसके जो हेड हैं उनका क्या नाम है। एनटीपीसी के हेड का नाम बताना है आपको। HPCL की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विच एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इनैगोरेटेड बाय PM मोदी इन न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि रायसीना डायलॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो आपको बताना है PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली के अंदर कौन से नंबर के रायसीना डायलॉग की एडिशन को इनैगोरेट किया है। ऑप्शन नंबर ए 5th, ऑप्शन नंबर बी 6th, ऑप्शन नंबर सी 7th, ऑप्शन नंबर डी 8th। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7th। यानी कि 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग को अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर PM नरेंद्र मोदी द्वारा इनैगोरेट किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4th में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडक्वार्टर्स नॉट प्रेजेंट इन दिल्ली। यानी कि ये कुछ हेडक्वार्टर्स, ये बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है। तो इसमें से आपको बताना है किसका हेडक्वार्टर दिल्ली में प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन ए फिक्की, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी नास्कॉम, ऑप्शन डी इरदई। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज IRDAI। तो अगर इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है तो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, तेलंगाना हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, ये जो चार ऑप्शंस लिखे हैं आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इन सभी की फुल फॉर्म लिखकर बतानी है। साथ ही में हाँ, आप सिर्फ इनकी फिक्की, SAIL, नेस्कॉम, इन सभी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5th, हाउ मैनी स्टार्टअप्स विल बी सपोर्टेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट अंडर दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी टिल 2030। सो ऑप्शंस हैं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कितने स्टार्टअप को 2030 तक सपोर्ट किया जा रहा है? बेसिकली उनको लोन पर जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम दरों पर दिया जा रहा है, जिससे कि नए नए स्टार्टअप्स स्टार्ट किए जा सकें
और जो पहली साल होगी स्टार्टअप की उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा लोन के ऊपर। तो 2030 तक कितने स्टार्टअप्स को दिल्ली गवर्नमेंट सपोर्ट करने जा रही है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 15,000, यानी कि 15,000 स्टार्टअप्स को स्टार्ट किया जा रहा सपोर्ट किया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 2030 तक, जिससे कि दिल्ली को पूरे वर्ल्ड में हब बनाया जा सके स्टार्टअप्स का। ठीक है, तो ये स्टार्टअप पॉलिसी अभी दिल्ली ने हाल ही में शुरू की है, तो उसके अंदर ये स्कीम और ये इनिशिएटिव लिया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, हु इनॉग्रेटेड द खादी उत्कृष्टता केंद्र इन न्यू दिल्ली। सो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नारायण राणे, ऑप्शन नंबर डी। अभी अभी मैंने बताया था नारायण राणे कौन है, अपने मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई। ठीक है, तो एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है आपके, नारायण राणे। और अमित शाह होम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, आपको पता ही होगा। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, और भूपेंद्र यादव जो हैं ये अपने मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली इन 1911। तो 1911 में जब दिल्ली को कैपिटल बनाया गया इंडिया की, यानी कि कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की गई कैपिटल को, तो उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ लॉर्ड हार्डिंगे। ठीक है, तो 1911 में यही थे इंडिया के कौन, गवर्नर जनरल। और इसी टाइम पर किंग जॉर्ज द फिफ्थ इंडिया में आए थे, जिनके सम्मान में राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक, तो वो भी आप अच्छे से याद रखना। लॉर्ड कर्जन आपको मालूम ही होगा, ये 1905 से रिलेटेड है, बंगाल के पार्टीशन से रिलेटेड। इन्होंने ही बंगाल का पार्टीशन कराया था, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, ऑन विच डेट दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ इंडिया। तो कौन से डेट को ऑफिशियली दिल्ली जो थी वो कैपिटल बन गई थी इंडिया की। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, आपको बताना है कौन सी डेट में दिल्ली ऑफिशियली कैपिटल बनी थी इंडिया की। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 13 फरवरी 1931। तो 13 फरवरी 1931 को दिल्ली ऑफिशियली कैपिटल बन गई थी इंडिया की। अच्छा, 1931 में, यानी कि जब दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था ऑफिशियली, तो इस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, तो उनका नाम था लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन, वो कौन थे, अपने गवर्नर जनरल। और 13 फरवरी से आपको डेट से याद आना चाहिए कि 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, रेडियो डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे है ये। रेडियो डे कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। तो 13 फरवरी 1931 को क्या हुआ था, दिल्ली को ऑफिशियली कैपिटल बनाया गया था इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, SCORATS मीटिंग रिसेंटली हेल्ड इन दिल्ली, व्हाट इज एस स्टैंड फॉर इन रैट्स। यानी कि SCO रैट्स की मीटिंग अभी हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुई है, तो उसमें आपको बताना है कि ये जो रैट्स है इसमें एस का मतलब क्या है। तो देखिए, रैट्स स्टैंड फॉर रीजनल, ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट और एस फॉर स्ट्रक्चर, यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एस का मतलब क्या है यहाँ पर, स्ट्रक्चर, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। और SCO की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें कितने मेंबर्स हैं ये भी आपको बताना है, आई थिंक 8 हैं। तो आप एक बार चेक करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना SCO के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक भी इसमें 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, और एक बार आप अच्छे से चेक कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, इन विच ईयर NGT स्टैब्लिश्ड इन दिल्ली। NGT स्टैंड्स फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक कोर्ट है, जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उसको NGT में सॉल्व किया जाता है। तो NGT क्या है, कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एक कानून लाकर बनाया गया, और इसका हेडक्वार्टर क्या मतलब, ये NGT स्टैब्लिश्ड है दिल्ली के अंदर ही। तो आपको बताना है इसे कब बनाया गया था, दिल्ली के अंदर कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था लॉ के द्वारा। ठीक है, तो
ऑप्शंस दिए हैं 2008, 2009, 2010 या 2011। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 2010, यानी कि 2010 में एनजीटी को दिल्ली के अंदर इस्टेब्लिश्ड किया गया था। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और ये क्या है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने अच्छे से वीडियो को एंजॉय किया होगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।